जय मसीह की प्यारे लोग, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और हम जानते हैं कि वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। दयावंत स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में सर्वदा रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं नकारता है, ये आपका वादा है हमारे लिए। और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने स्वर्गदूतों को दिया है जो हमारे रक्षा करता है और सहायता करता है सर्वदा के लिए। धन्यवाद देते हैं जैसे आज हम फिर से वचन में से सीखेंगे आपके विषय में, आपके सहायता के विषय में। तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमीन आमीन। आज का जो हमारा विषय है प्यारे लोग, वो है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनते हैं। यानी कि जो स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और सुनकर वो कार्य करते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए, जब हम इस मसीह को अपनाया है, वो हमारे लिए स्वर्गदूतों को रखा है जो हमें सुरक्षित रखता है, जो हमें हर एक समय बचा के रखता है। अगर हम साम्स की किताब में 103 वर्स 20 में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर के स्वर्गदूतों, महान शक्तिशालियों, तू परमेश्वर का वचन सुनकर उसको उसके अनुसार कार्य करता है। प्रभु को धन्यवाद करो। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये आप सुने। और ये कहता है, हे प्रभु के स्वर्गदूतों, महाशक्तिशालियों, यानी कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो महाशक्तिशाली है। तू परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हो। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर का, यह नहीं कहता कि वो वचन करता है, वो कहता है कि वो वचन सुनकर वो कार्य करता है। यानी कि परमेश्वर जो कहता है वो सुनता है स्वर्गदूत, और वो कार्य को करता है। आज ये वचन में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और उसके वचन को आवाज देने वाला कौन है? आज मैं और आप इस धरती पर जब परमेश्वर का वचन को आवाज देंगे तो स्वर्गदूत सुनकर वो कार्य करता है। मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं इस समय कि जब भी हम कुछ बोले, ये बहुत जरूरी है कि हम क्या बोलते हैं। कि जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के भेजा हुआ है, जो हमारे लिए भेजा गया है, वो परमेश्वर का कार्य करेगा। अगर नमूने के तौर पर देख ले जाए कि अगर हम कमजोर है, जोएल की किताब में कहता है कि जो कमजोर है वो क्या कहे, वो लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर है वो कहे कि मैं ताकतवर हूं या मैं सामर्थ्य हूं। तो क्या होगा कि जब हम कहेंगे कि मैं सामर्थ्य हूं, स्वर्गदूत हमें मदद करता है कि सामर्थ्य योग होने का जो कार्य हम अपने बल पर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कमजोर हूं। लेकिन मैं कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं कि मैं स्ट्रांग हूं या मैं सामर्थ्य हूं, तो मुझे स्वर्गदूत मदद करता है वो कार्य करने के लिए। प्यारे लोग, हम बहुत समय देखते नहीं स्वर्गदूतों को, लेकिन वो हमारे साथ में सर्वदा रहता है मुझे मदद करने के लिए जो हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं। तो ये भी याद रखना कि जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ में खड़ा है, तो दो पक्ष के स्वर्गदूत हमारे साथ में खड़े होते हैं, और वो है जो परमेश्वर का स्वर्गदूत और जो गिरा हुआ स्वर्गदूत जो है, जो फॉलन एंजल्स जिसे कहते हैं, बुरे आत्मा, वो भी रहते हैं। और वो दोनों सुनना चाहेंगे कि मैं क्या कहता हूं। यानी कि जब मैं परमेश्वर का वचन कहता हूं तो मैं स्वर्ग जो परमेश्वर के भेजा गया स्वर्गदूत है उसे एक्टिवेट करता हूं। लेकिन जब नेगेटिव कहता हूं, जो परमेश्वर ने नहीं कहा है वो मैं कहता हूं, तो क्या होता है कि जो बुरे आत्मा है या जो बुरे स्वर्गदूत है, वो जो बुरे दूत है वो एक्टिवेट होता है हमारे लिए। अगर मैं कहूंगा कि ओ मेरे काम नहीं बनते, कुछ सफलता नहीं होता है, वो हर अपने ताकत को लगाएगा कि मेरे जो काम बन सकता था वो नहीं बनेगा। और क्या? क्योंकि जो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर का वचन, हमने पढ़ा है ना कि तू परमेश्वर का वचन सुनकर, यानी कि जो स्वर्गदूत है परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार कार्य करता है। यानी कि मैं ये उत्तेजित करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर का वचन जानेंगे तब तो हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे। जब हमें जरूरत पड़ता है या कभी शायद हम मुसीबत में फंस जाते हैं, हमें मदद की जरूरत है, तो हम क्या कहेंगे? ओ मुझे कौन बचाएगा, कैसे होगा, क्या होगा? कि जितना भी जो बुरे दूत है वो
अपने सामर्थ्य लगाएगा कि मेरे कार्य नहीं बने, मेरे मदद ना हो। लेकिन जब हम कहेंगे कि यीशु मेरा साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर जब मेरा साथ है, वो मुझे मदद कर कर इस अंधकार के गहराइयों से लेकर चलेगा, मुझे डरना नहीं है। हम जब ऐसे बातें करेंगे या कहेंगे कि यहोवा चरवाहा है मेरा, वो अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की गति ना होती है, तो क्या होगा प्यारे लोग कि जब हम ऐसे बातों को करेंगे, वो परमेश्वर का बातें हैं, और क्या होगा कि जो स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो मुझे मदद करने लगेगा। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि साम्स 91 में और 11 to 12 हम लोग देखते हैं, यहां पर कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरा रक्षा करे, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत को दिया है कि वो हाथों हाथ हमें उठा लेगा, कि हमारा पांव जो है वो पत्थर पर ना लगेगा। तो क्या वो ऑटोमेटिक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम ये साम्स 91 में अगर हम दो भाग जो वर्स 2 में देखते हैं, वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा को के विषय में कहूंगा, यानी कि हमें कहना है यहोवा के विषय में, वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जो जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। यानी कि जब मैं कहूंगा और फिर हम नीचे आकर कहेंगे कि वो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को मेरे लिए दिया है कि वो मेरी रक्षा करे, या परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि वो मेरी रक्षा करे। याद रखना, ये कहता है परमेश्वर, या वह कौन? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है। या मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं या हम मनुष्य स्वर्गदूत को आज्ञा नहीं दे सकता है, वो हमारे बातों को नहीं सुनने वाला है, वो सिर्फ सुनता है परमेश्वर का वचन। हम उसको आज्ञा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने जो कार्य है वो करा सकते हैं, या हमारा जो काम है हम उससे करा सकते हैं। किस प्रकार से? जब हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे वो कार्य करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं बोलेंगे और हम डायरेक्ट मांगता है कि हम उसके आज्ञा को दे, वो हमारे आज्ञा को सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में, जो हमारे मुख से आवाज निकालेगा, बहुत जरूरी है हर एक समय। चाहे कितने बड़ा समस्या में हम गिर जाए प्यारे लोग, हम लोगों को गहरे में आ जाए समस्या का, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे मुख में होना चाहिए, और मुख में निकलने से पहले वो हमारे मन या हमारे हृदय में होना चाहिए। बिकॉज धर्मशास्त्र कहता है जो हमारे हृदय में है वो हम मुख से बोलेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे मुख में रहना चाहिए, ताकि हम स्वर्गदूतों को कार्य करने के मौका दे सके। तो मैंने जैसे कहा कि यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया हुआ है कि हम वो रक्षा करें, जहां कहीं भी हम जाए वो हमारे साथ में जाता है और हमें मदद करने के लिए दिया है। और हम देखते हैं कि अगर हम देखें एक्स के किताब में, अगर हम देखते हैं 18 to 19 में अगर हम देखते हैं, यहां पर क्या होता है कि जो प्रेरित लोग थे, जो अपोस्टल्स थे, वो परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, और वहां के जो फरीसीस लोग थे, सदूसीस लोग थे, जो महायाजक थे, उन लोगों ने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। तो यहां हम देखते हैं कि बंदीगृह में डाला गया, और क्या होता है, और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात के प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उनको बाहर निकाल कर कहा, क्या कहा? कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन के सब बातों लोगों को सुनाओ। यानी कि जो वो कार्य कर रहे थे, वो कार्य बंद नहीं हो सकता है, उस कार्य को आगे, यानी कि इस जीवन के विषय में या प्रभु यीशु मसीह के विषय में सभी लोगों तक बतलाओ। लेकिन जब जो वहां के लोग थे उन्हें बंद करना चाहा, कौन आया? स्वर्गदूत आया और उन लोगों को बाहर निकाला। लेकिन फिर हम लोग आगे अगर बढ़े, एक्स के किताब में देखते हैं 12 और 5 से 8 ले हम लोग पढ़ेंगे, और यहां पर भी देखते हैं कि यहां पर भी क्या होता है कि पतरस को बंदीगृह में बंद कर दिया गया। पतरस भी परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, और वहां पर चंगाई हुआ,
और यहां पर उसे ले जाकर बांध दिया गया, बंदीगृह में रख दिया कि ताकि दूसरे जो दिन है उसे लेकर आए और उसकी फांसी चढ़ाया जाए या उसके मार डाला जाए। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य को यहां पर। बंदीगृह में पतरस के रखवाली हो रही थी, परंतु ये सुनना, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया क्या कर रहे थे? पतरस के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, राइट। और हम देखते हैं कि कलीसिया के जो प्रार्थना किया हुआ लोग पतरस के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो क्या होता है। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहे थे और पहरेदार और द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब पतरस को बंदीगृह में बंद कर दिया, उसके है ना, हम शुरू से 6 में देखते हैं तो क्या होता है कि जो गेट के पास उसके हाथों में चैन था, वो सब बंधा हुआ था। उसे इतना ढेर लोग आकर उसके जो रखवाली कर रहे थे कि वो भाग ना जाए। लेकिन क्या होता है, अद्भुत कार्य वो है कि तो देखो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। कौन आ खड़ा हुआ? परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ वहां पर। और क्या होता है, और उसको कटोरे में ज्योति जल चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ। और उसके हाथ से जंजीर खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना पोशाक पहनकर मेरे पीछे हो ले। यहां पर हम देखना चाहते हैं 2 बातों को। पहला, जो पतरस बंदीगृह में बंधे हुए थे तो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्या उसके विरोध में प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से कि वो बंदीगृह से छूट जाए, उसे मौत ना आए या उसे मारा ना जाए। ये प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रार्थना को कौन सुन रहे थे? स्वर्गदूत सुन रहे थे। जब लोगों ने उसके लिए, जब कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्गदूत ने सुना और स्वर्गदूत उस बंदीगृह में आकर उससे बचा लिया। क्योंकि जब हम और नीचे को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि उसे निकालकर बंदीगृह से निकालकर जब वो पाटकों से होकर जा रहे थे तो धर्मशास्त्र कहता है पतरस ये सोचते थे कि वो किसी तरह से दर्शन देख रहे हैं। और लेकिन जब वो बाहर निकला तब वो जान गए कि नहीं, ये दर्शन नहीं थे, ये सचमुच हो रहे थे। और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो आकर उसे बचाया। तो मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा यहां पर कि एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना, उसके नाम लेकर प्रार्थना करना कितना जरूरत है, कितना जरूरी है कि हम एक दूसरे अपने मसीह भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने माँ, अपने बेटा या अपने बेटी, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, जो लोग बचा ही नहीं है, अभी उद्धार की जरूरत है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। कि जब हम प्रार्थना करते हैं क्या होता है कि स्वर्गदूत जब हमारे प्रार्थना को सुनता है, वो हमारे प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर का वचन जो हमारे मुख में है, बिकॉज हमें जब प्रार्थना करना है वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का वचन से लाइन होना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत जाकर अपना सुनकर परमेश्वर का वचन वो कार्य करते हैं। प्यारे लोग, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब पतरस को छुड़ाया गया, उसी प्रकार से आज हमें और आपको भी छुड़ाया जा सकता है, मुसीबतों से निकाला जा सकता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना या परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रार्थना में, वो हमारे लिए कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उन्हें परमेश्वर का कार्य करने के लिए। तो जब हम उसका वचन बोलते हैं वो ऐसा ही होता है। साम्स अगर हम देखते हैं, साम्स 34:7 में, जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें परमेश्वर का दूत चारों ओर से घेरे
रहता है वह उन्हें मुक्त करता है। यानी कि जब हम परमेश्वर का भक्ति करते हैं, परमेश्वर का भय अपने दिलों में रखते हैं या परमेश्वर का वचन अपने मुख से बोलते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का दूत बोले चारों ओर से हमें घेरा रहता है, चारों ओर से घेरा रहता है। यानी कि हमारे आसपास अगर हम देखें आज कि परमेश्वर का स्वर्गदूत है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम इस परमेश्वर का इस वचन पर विश्वास कर सकते हैं और जब उसका वचन बोलेंगे क्या होगा कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। प्यारे लोग, ये बहुत जरूरी है, याद रखना इस बातों को कि अगर हम परमेश्वर का वचन जेनेसिस से लेकर रेवलेशन ले भी हम जान ले, सब वचनों को मेमोराइज कर ले, लेकिन जब हम बोलेंगे नहीं उसे, तो स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएगा। जानना जरूरी है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन जानकर सीख कर उसके बोलना भी बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, क्या होता है कि हम उसे जीवन देते हैं। इस वचन में, जीवित वचन को हम जीवन देते हैं कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। बहुत समय ऐसा होता है कि हम रास्ते में चलते हैं, हम ना कभी कभी हमारा पैर जो है वो फिसल जाता है, लेकिन आप याद रखना कि जब पैर फिसलता है हम गिरते नहीं है, हम आधे दूर पर आकर फिर सीधा खड़ा हो जाते हैं। बहुत समय हम ये सोच सकते हैं कि हम बॉडी बैलेंस कर लिया। नहीं, अगर बहुत समय ऐसा भी हुआ कि आपने अपने पैर को फिसला है, आप गिर भी चुके हैं, तो उस समय क्यों नहीं बॉडी बैलेंस किया? नहीं, लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो हमारे लिए सहायता करता है। इसीलिए सुबह जब हम उठते हैं, प्यारे लोग, सुबह जब हम उठते हैं, हमें परमेश्वर का वचन या प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पूरे दिन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक प्रार्थना से दूसरा का प्राण, दूसरा का चोट चपेट लगने से बच सकता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन, तो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है वो वैसा कार्य करेगा। क्योंकि मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा साम 103 वर्स 20 में, जैसा यहाँ कहता है कि हे प्रभु के स्वर्गदूतों महाशक्तिशाली यो। ख्याल करना, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो महाशक्तिशाली है, और तू परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हो। परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि परमेश्वर का वचन हमें बोलना, परमेश्वर का वचन हमें सीखना और सीखकर बोलना बहुत जरूरी। सब समय हमें याद आता है, जोसेफ प्रिंस ने एक कहानी को बतलाया था, उसके मैं मैसेज को पढ़ रहा था। वो कहता है कि अमेरिका में एक स्त्री कलेशिया से निकला, और वो जब अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे दो लोग जो उसे रोप करना चाहता था, उसके जो चोरी करना चाहती थी उससे। तो क्या होता है कि उसने एक ही वाक्य को कहा, पंखा या फेदर्स ना, फेदर्स। तो क्या होता है कि जब उसने कहा उस बातों को, कहता है कि वो जो दो चोर थे वो भाग खड़े हुए। तो यहां पर क्या होता है कि उसने फेदर्स का, वो भाग गया, लेकिन वो कह क्या रहे थे, वो साम्स 91 कहना चाहती थी, लेकिन उसका जो एक ही वर्ड है वो कहा। लेकिन स्वर्गदूत जो थे वो जान गया कि वो क्या कह रही। यानी कि अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको वचन नहीं सीखना है, सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन उस समय पर आप एक शब्द भी कहोगे जो परमेश्वर का शब्द है, स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं आपके सुरक्षा करने के लिए। तो क्या होता है कि वो सुरक्षा को पाया उस समय, क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन सिर्फ एक शब्द को कहा पूरे साम्स 91 में, लेकिन वो बच गया। आज वो स्वर्गदूत आपके मदद कर सकता है जब वो परमेश्वर का वचन सुनेगा, और वो नहीं कर सकता है जब वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा। वो अपने हाथ को ऐसे बांध कर खड़े ही रह जाएंगे। वो तैयार है आपकी मदद करने के लिए। क्या आप तैयार हो परमेश्वर का वचन बोलने के लिए? ये बहुत उत्तेजित का वचन मैं बतला रहा हूं आपको कि आपको परमेश्वर का वचन हर एक समय बोलना है, कि जब भी आप परमेश्वर का वचन बोलोगे, वो जो खड़े हैं वो तैयार है आपको मदद करने के लिए, और सर्वदा वो आपको मदद करेगा। उसी प्रकार से जब मैंने कहा था कि जो बुरे जो दूत है वो भी तैयार है आपको गिराने के लिए, आपके चोट चपेट पहुंचाने के लिए, आपके जीवन में मुसीबत लेके आने के लिए,
वो भी सुनना चाहता है कि आप क्या कहने वाले हो। जब आप बुरे कहोगे, जब आप नेगेटिव वोट्स को कहोगे, वो तैयार हो जाएंगे आपको गिराने के लिए। लेकिन आज हमें चुनाव को करना है कि किसको आज हम एक्टिवेट करेंगे, क्या बुरे दूतों को या जो अच्छे स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है उसे हम जब एक्टिवेट करेंगे तो हमारे जीवन में प्यारे लोग, मैं कहना चाहूंगा आज हम जो कहते हैं उसके द्वारा से आज हम जीवन को बिताते हैं। जो हम कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो स्वर्गदूत को दिया है हमें रक्षा करने के लिए, हमारे लिए मिनिस्ट्री करने। बोले स्वर्गदूत को दिया गया कि वो हमारे लिए चीज को लाने। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आते हैं, वो स्वर्गदूत ठेल कर लेकर आते हैं हमारे रास्ते पर कि तुम जाओ, यहां से पादरी फिलिक्स गुजरेगा, भाई फिलिक्स गुजरेगा और इसे आप ये देना, ये मदद करना। वो ठेल कर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तैयार हूं, कहता हूं कि मैं कमजोर नहीं लेकिन मैं सामर्थ्य हूं, मैं धनवान हूं। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम गरीब हो तो क्या कहना चाहिए कि मैं धनवान हूं, मेरे पास सब चीज से भरपूरी है। जब हम कहते हैं मेरे लिए होगा, इसीलिए उसने कहा कि let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, let them say मैं हूं, लेकिन वो नहीं कहूंगा जो मैं हूं इस समय, मैं वो कहूंगा जो परमेश्वर ने मेरे विषय में कहा, क्योंकि उसका वचन में सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य देता है स्वर्गदूतों को हमें मदद करने के लिए। मैं जानता हूं कि आप जरूर आज उत्तेजित हुआ होगा कि क्या हमें कहना है और हम क्या कहकर किस दूतों को हम आज एक्टिवेट करेंगे अपने जीवन में। और जब हम उन लोगों को एक्टिवेट करेंगे कि क्या होगा प्यारे लोग, हमारे जीवन में वैसा ही कार्य होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। तो अगर आपने इस परमेश्वर का वचन सुना है और आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, क्योंकि जब हम उसके अपने जीवन को देते थे, वो कहता है कि मार्ग सत्य जीवन वो है, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई परम पिता परमेश्वर से नहीं मिल सकता है। अगर हम परम पिता परमेश्वर को मिलना चाहे या स्वर्ग का राज का एक भागी बनना चाहते हैं तो जरूर आप इस प्रार्थना को मेरे बाद में कीजिए और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाइए, आप नए सिरे से जन्म लेगा। तो कहिए मेरे पीछे, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने उसे तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं तुझे अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। इस दिन से मैं तेरा सेवा करूंगा और तेरे मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे जो मेरे जीवन के हर दिन तेरे मार्ग में चलाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर ये प्रार्थना आप किया है, जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको इस वचन में आपके जीवन में आगे बढ़ा सके। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, क्यों ना हम अपने आंखों को बंद कर ले और सिर को झुका ले, अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ कर लीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस वचन के लिए जो हमें सीख मिला कि आपने स्वर्गदूतों को दिया है हमारे सुरक्षा के लिए, हमें परमेश्वर बचाने के लिए, और हमें हमारे जीवन में जो कुछ कमियां है उसे भरपूरी करने के लिए आपने दिया, आपने आज्ञा को दिया है। और जब हम आपके वचन को अपने मुख से कहते हैं, ये स्वर्गदूत सुनते हैं और आपके कार्य को करते हैं। आपका वचन सुनकर वो कार्य को करते हैं, और जब हम आपके वचन को अपने मुख से आवाज को देते हैं, ये स्वर्गदूत जो है वो एक्टिवेट होता है और परमेश्वर वो कार्य हमारे जीवन में करता है। धन्यवाद देते हैं कि आपने दिया है। और जैसे आपने कहा परमेश्वर कि मेरे प्रजा के लोग गिर जाते हैं या जानते नहीं है कि आपने हम लोगों को क्या दिया है, कितना उद्धार का जीवन हमें दिया है। जब हम जानते नहीं, इसीलिए कमियां हैं हमारे जीवन में। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, आज हमने सुना, जितने लोग ने इस वचन को सुना, ये जान के गए हैं कि स्वर्गदूत हमारे लिए दिया गया है और आपका वचन हमें बोलना बहुत जरूरी है हर एक समय। धन्यवाद देते हैं ये सामर्थ्य देने के लिए कि हम आपका वचन सीख सके, पढ़ सके और इसे कह सके अपने मुख से, ताकि प्रभु आपने जो स्वर्गदूत को दिया वो हमारे लिए कार्य कर सके। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका सहायता जो सर्वदा हमारे साथ में रहता है, आप हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं नकारता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। तो आज हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और हम ये जानते हैं कि आपने वचन सुनकर जरूर उत्तेजित हुआ होगा। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है,
हम आपसे प्रेम रखते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.